मोस्ट वेलकम टू आवर चैनल का स्टडी विथ करण यादव। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आ गए हैं फिर से बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं का जो साइंस का हम लोग सेट कर रहे हैं। पहले हम एक सेट आपको करा चुके हैं, साइंस का है। न्यू पैटर्न सेट नंबर 2 है, ठीक है। मॉडल पेपर का सेट नंबर 2 है। इसमें 40 MBBI ऑब्जेक्टिव प्रश्न होने वाले हैं साइंस से, ठीक है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो एक लाइक करके जाइएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम अपना देख लेते हैं प्रश्न कक्षा 10 बिहार बोर्ड के लिए स्पेशली मॉडल सेट नंबर 2 है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं हमारा सबसे पहला प्रश्न क्या बोला जा रहा है इसमें कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है। तो 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड, 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड, 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। ऐसे आपको हम बताएंगे कि आप यहीं से याद करके ही जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, प्रकाश तरंग उदाहरण किसका है, किसका उदाहरण है। तो विद्युत चुंबकीय तरंग का, विद्युत चुंबकीय तरंग का। कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है। अपसारी लेंस अवतल, अवतल, अप से अवतल याद रखिए, ठीक है। चलिए अगला है हमारा, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है। अपवर्तन और परावर्तन जब भी पूछेगा 2 ही नियम है, ठीक है, 2 ही नियम है। चलिए अगला है हमारा 5वां नंबर प्रश्न, दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंग दैर्घ्य अधिक होता है। लाल का तरंग दैर्घ्य अधिक और बैगनी का सबसे कम। बैगनी सबसे कम पूछे तो बैगनी बताएंगे, ठीक है, और ज्यादा पूछे तो लाल। चलिए अगला है हमारा, सामान्य नेत्र स्पष्ट दूरी, न्यूनतम दूरी, मतलब एक स्वस्थ नेत्र को वो कितना मीटर देख सकता है, सॉरी सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर में बताते हैं हम लोग, 25 सेंटीमीटर तक देख सकता है एक सामान्य नेत्र, ठीक है। न्यूनतम दूरी देखने की उसकी क्षमता है 25 सेंटीमीटर स्वस्थ न। चलिए अगला हमारा 7वां नंबर प्रश्न है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब नेत्र के किस भाग पर, रेटिना पर बनेगा। किस पर बनेगा दोस्तों, रेटिना पर, रेटिना पे। चलिए अगला प्रश्न हम अपना देख लेते हैं, 1 HP बराबर कितना है, 1 हॉर्स पावर बराबर कितना होता है, 746 वाट, 746 वाट याद रखिए। चलिए अगला हमारा 9वां नंबर प्रश्न, धारा मापने के लिए किसका, एमीटर का उपयोग करेंगे। धारा मापने के लिए एमीटर का उपयोग करेंगे। अगला है, डायनेमो किस सिद्धांत पर कार्य करेगा। सॉरी यहाँ पे सिद्धांत नहीं पूछेगा, डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्रवाहित होती है। दोनों दिश और प्रत्यावर्ती दोनों धारा, AC और DC दोनों करंट प्रवाहित करता है कौन, डायनेमो। अगला है, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक न्यूटन एम्पियर मीटर, न्यूटन एम्पियर मीटर होता है। विद्युत चुंबकीय क्षेत्र, सॉरी चुंबकीय क्षेत्र बोला जा रहा है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का न्यूटन एम्पियर मीटर, ठीक है। चलिए अगला हमारा प्रश्न आ रहा है, नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त हेतु आवश्यक है क्या। यूरेनियम से हमें नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त होती है, किससे, यूरेनियम से। अगला 13 नंबर है, निम्न से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का उदाहरण है। कौन सा है, बायो संयंत्र, बायो संयंत्र याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, समीकरण Ca क्या बोला जा रहा है, CaCO3 और CO और गिव से CO+2 किस प्रकार का अभिक्रिया है, वियोजन। क्यों वियोजन है, क्योंकि एक ही पदार्थ कितने में टूट रहा है, 1 और 1 2 में टूट रहा है कि नहीं टूट रहा है, आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अपना अगला प्रश्न देख लेते हैं, थोड़ा सा कम। चलिए अगला है हमारा 15 नंबर, लाल तप्त आयरन का जल वाष्प प्रवाहित करने पर, आयरन पर लाल तप्त मतलब एक लोहे को गर्म किया कर दिया जा रहा है, ठीक है, और उस पर जब हम जल को प्रवाहित करेंगे तो कौन सा, मतलब इसमें से क्या प्राप्त होगा था, Fe3O4, Fe3O4 प्राप्त होने वाला है, Fe3O4, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम अपना देख लेते हैं 16 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा पीएच मान क्षारक का है। हम आपको पहले भी वीडियो में बता चुके हैं, तो क्षार का जब पीएच मान पूछे तो 7 से ज्यादा होगा उसको मारिए क्षार, ठीक है, और 7 से कम हो तो उसको अम्ल, 7 से कम हो तो अम्ल। चलिए अगला हमारा 17 नंबर प्रश्न, निम्न सॉरी कोई विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है तो उसका पीएच मान, लाल को नीला करेगा वो क्या होगा, तो होगा क्षार, और क्षार का पीएच मान हम जानते हैं क्या होगा, 7 से ऊपर। तो 7 से ऊपर खोज लीजिए दोस्तों ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी है, ठीक है। और नीला को जब लाल करेगा वो क्या करेगा, नीला को लाल अम्ल करेगा, ठीक है, तो उसका पीएच मान 7 से कम होगा। काफी आसान आसान प्रश्न आने वाले हैं आपके बोर्ड एग्जाम में, टेंशन मत लीजिए। चलिए अगला प्रश्न 18 नंबर है, विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है, CaOCl2, ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट है। चलिए अगला हमारा 19 नंबर प्रश्न है, धातु की प्रकृति होती है विद्युत धनात्मक, धातु की प्रकृति विद्युत धनात्मक, विद्युत को पास करेगा धातु। चलिए अगला है, पीतल क्या है, एक मिश्र धातु है। MBBI प्रश्न सभी MBBI है। अगला है हमारा 21 नंबर, सीने बार किस धातु का अयस्क है, Hg।
Hg का है इसका 80 बार, ठीक है। अगला है हमारा Hg मतलब पारा होता है। अगला है हमारा बेंजीन का अनुसूत्र है C6H6, बेंजीन C6H6 आपको पता होगा। चलिए अगला है हमारा निम्न में से किस हाइड्रोकार्बन में 3 अबंध होते हैं? C3H8, C3H8। चलिए अगला है हमारा 24 नंबर प्रश्न है, ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या होगा? C12H22 O11, C12H22 O11, याद रखिए। अगला है हमारा आवर्त सारणी के शून्य समूह का तत्व कौन सा है? आवर्त सारणी का शून्य समूह He। चलिए अगला है हमारा आवर्त सारणी में कितने आवर्त वर्ग होते हैं? कितने वर्ग पूछ रहा है, कितना पूछ रहा है? वर्ग पूछ रहा है, तो वर्ग कितना? 18 वर्ग। आवर्त पूछे तो 7, ठीक है। चलिए अगला अपना प्रश्न देख लेते हैं। पूछा जा रहा है कि 27 नंबर, निम्नलिखित में से किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में, मतलब कौन सा ऊर्जा मुद्रा के रूप में कार्य करता है या जाना जाता है, आप कह सकते हैं तो एटीपी याद रखिए, एटीपी ऊर्जा, ठीक है। पावर हाउस ऑफ द सेल, एटीपी, पावर हाउस ऑफ द सेल कौन है? एटीपी। अगला है हमारा आहार नाल का सबसे लंबा हिस्सा कौन है? छोटा आंत। आहार नाल का सबसे लंबा हिस्सा छोटा आंत, बोलते रहिए साथ में। वृक्क किस जैव प्रक्रम का हिस्सा है? उत्सर्जन। वृक्क उत्सर्जन का कार्य करता है, पता होगा आपको। अगला है हमारा 30 नंबर प्रश्न, डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जल में पाए जाते हैं? शुद्ध जल में। डेंगू वाला तो शुद्ध जल में ही पाया जाएगा भाई साहब। अगला है हमारा, और बार कोई नहीं, अगला है हमारा 31 नंबर, सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है पेट्रियोटिक ग्रंथि। चलिए अगला प्रश्न अपना देख लेते हैं। 32 नंबर, मानव जनन अंग किस आयु में परिपक्व एवं क्रियाशील हो जाता? 18 की आयु में, 18, ठीक है। चलिए अगला है हमारा मुकुलन द्वारा प्रजनन ईस्ट में बता चुके हैं पहले भी। अगला है स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र XX, स्त्री में XX और पुरुष में XY, याद रखते चलिए, काफी MBBS प्रश्न सभी। अगला है हमारा मुकुलन हो गया। उड़ाउल किस प्रकार का फूल है? द्विलिंगी। उड़ाउल किस प्रकार का फूल है? द्विलिंगी। अगला है मानव में कितने रक्त समूह है? 4 रक्त समूह, ठीक है। रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट्स और एक और है। चलिए अगला है हमारा 37 नंबर, ओजोन परत कहाँ पाया जाता है? वायुमंडल के ऊपरी सतह में कौन पाया जाएगा? ओजोन मंडल। अगला है हमारा निम्न से कौन सा जो अनिम्नीकृत पदार्थ है? DDT। कौन है? DDT। चलिए अगला प्रश्न है हमारा 39 नंबर, वन संचरण का उपयोग इनमें से सभी, ठीक है। नए वृक्षारोपण द्वारा, वनों की कटाई पर रोक लगाकर, जनसंख्या का वृद्धि पर रोक लगाकर। तब वन का संचरण हम कैसे कर सकते? संरक्षण, वन का संरक्षण कैसे कर सकते हैं? तो ये सब करके तीनों चीज दिए हुआ, ऑप्शन नंबर D सही है। अगला अंतिम प्रश्न वाला इस सेट से हमारा, गर्म जल प्राप्त करने के लिए एक बार फिर से क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल उष्मा का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते हैं? तो जाहिर सी बात है दोस्तों, गर्म जल प्राप्त करना है और सूर्य अगर नहीं दिखलाई दे रहा हो तो उस दिन हम नहीं करेंगे। तो देख लीजिए आप लोग, ऑप्शन के हिसाब से देख लीजिए। धूप के दिन में सूर्य तो निकलेगा, गर्मी के दिन में भी निकलेगा, पवन वाले हवा चलेगा तो भी सूर्य को कोई दिक्कत पड़ने वाला है, और बादलों के दिनों में ही सूर्य नहीं दिखलाई देगा, ठीक है। तो उसी समय हम गर्म जल प्राप्त नहीं कर सकते। तो चलिए दोस्तों, इस प्रकार 40 MBBS प्रश्न, 40 MBBS प्रश्न इस सेट से थे जो अभी समाप्त होते हैं, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक लाइक कीजिएगा, और नहीं लगा होगा तो कोई बात नहीं दोस्तों। इस वीडियो को हम इतना ही पे खत्म करेंगे। अगर आपको इन सभी PDF, आपको सब चाहिए PDF के रूप में, ठीक है, PDF फाइल चाहिए आपको, तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर जाइए। वहाँ पे आप सभी PDF जितना भी शुरू से अंत तक जितना भी अपलोड किया गया है PDF आपको देखने को मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे अगला वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।